हरे कृष्णा। तो हाल ही बहुत सारे वीडियोस, मैसेजेस ऐसा सब हर जगह सोशल मीडिया पे फैल रहे हैं कि उन्होंने कहा कि शूर्पणखा जो है वो रावण का मृत्यु होने के बाद उन्होंने उस लंके को छोड़ के और शिव जी के पास गए थे और तपस्या किया था। उसके बाद शिव जी ने एक शिवलिंग दिया था। उन्होंने कहा कि आप जाइए कहीं और एक रेगिस्तान में, जिसमें आप वहाँ पे आप रह सकते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि शूर्पणखा जो है उन्होंने उस रेगिस्तान में चला गया उधर और शिवलिंग का स्थापित किया। और बाद में उन्होंने अपने नाक और कान को कवर करके पर्दे के यूज़ करके, वैसे कहते हैं। और उन्होंने बाद में ऐसा एक असुर का कुल पैदा हुआ जिसमें आज का लोग कहते हैं वही अरब या मुसलमान लोग हैं। तो मैंने भी ये वीडियो देखा, मैंने भी ये सारे ब्लॉग्स या जो भी राइटिंग्स पढ़ा। तो कुछ कुछ जगह पे उन्होंने लिखा थी भगवद गीता के अनुसार, रामायण के अनुसार। तो ये क्या है, वास्तव है, सच है क्या? तो फर्स्टली चीज़ है, भगवद गीता में ऐसा कुछ लिखा नहीं है इनके बारे में, ना रामायण का स्टोरी है शूर्पणखा के। तो वास्तव में मैं भी एक्चुअली पता नहीं ये कहाँ से आया है, स्टोरी है, क्योंकि कभी सुना ही नहीं है शास्त्र में। और हम देखेंगे भी अगर ये जो बुर्का या पर्दा यूज़ करने का कल्चर है जो आजकल का, जो फॉलोअर्स है इस्लाम की, ये तो इस्लाम आने के बाद ही वो लोग ज़्यादा यूज़ करते कवर करने का। अगर आप पुराना 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 कल्चर्स देखेंगे, बेडुइन ट्राइब्स जो जो घूमते रहते रेगिस्तान में, वो अलग अलग जगह पे, सहारा डेजर्ट पे या मंगोलियन का डेजर्ट पे आप देखेंगे तो लोग कवर करते हैं, लेकिन पूरा तरह से कवर नहीं करते ना, ऐसे ब्लैक कलरफुल यूज़ करते हैं। सो ये एक लॉजिकल कनेक्शन है, मुझे लग रहा है कि उन्होंने ऐसा देखा और ऐसा रिलेट किया कि ये असुर की स्टार्टिंग है, क्योंकि शूर्पणखा असुरी थी। तो ऐसे ऐसे कनेक्शन है। तो भले वो दिखाना चाहते कि ये लॉजिकल है, लेकिन ये शास्त्र का आधारित नहीं है। हम देखेंगे उल्टा शास्त्र में क्या कहते हैं शूर्पणखा के बारे में, कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहते हैं कि शूर्पणखा जो है उसके बाद उन्होंने पुष्कर, एक जगह है राजस्थान में, पुष्कर में गए थे, वहाँ पे तपस्या किया था ब्रह्मा जी को। उसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रकट हुए, वो पूछ रहे आपको क्या चाहते हैं। तो फिर शूर्पणखा ने कहने लगे कि एक्चुअली मैं रामचंद्र भगवान के ऊपर बहुत कामुक हैं, बहुत मतलब इतना अट्रैक्शन है, प्लीज़ मुझे रामचंद्र चाहिए, मेरा हस्बैंड के जैसे, मुझे उनको ही चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु उनको वरदान दिया था। तो वही शूर्पणखा जो त्रेता युग में, द्वापर युग, जब भी भगवान रामचंद्र कृष्ण के रूप में आए, वही शूर्पणखा कुब्जा का रूप में आए। कुब्जा जो है उसका हंचबैक है, मथुरा में रहते हैं और कंसा के अंदर काम कर रही थी। तो उन्होंने हमेशा ये सुगंध का तेल लेके आते हैं, सेंटेड ऑयल्स हैं, इतर अतर वगैरह सब लेके आते थे। और एक दिन कृष्ण को मिले थे, वो जैसे कृष्ण देखा था, उनका पूरा जो जितना भी, प्रेम नहीं कह सकते लेकिन कामुक हैं, है ना, लस्ट हैं, वो बढ़ जाते हैं कृष्ण के ऊपर। अच्छे हैं उनके लिए क्या, भले वो प्रेम नहीं था लेकिन एटलीस्ट भगवान के ऊपर है ना। तो इतना अट्रैक्शन था, उन्होंने सारे जो इतर हैं, जो सुगंध का तेल जो है वो सब अर्पण किया कृष्ण जी को। उन्हें कहते कि कृष्ण जी आपको जो भी इच्छा है मुझे पूर्ण करना। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, देखो भगवान बहुत दयालु हैं। अभी कुब्जा जो है वो एक कुबड़ी है, एकदम हंचबैक लेडी है, उसको सीधा किया, और जैसे उन्होंने सीधा किया वो बहुत सुंदर देखने लगे। ऐसे भगवान का कृपा है कुब्जा के ऊपर या शूर्पणखा के ऊपर। सो ये सच कथा है शूर्पणखा की, और ये शास्त्र के आधारित में। बाकी कथा, बाकी स्टोरीज भले कितना भी आपको लग रहे लॉजिकल लगते हैं, लेकिन शायद ये चीज़ क्रिएट होंगे कि रिलीजियस डिसयूनिटी क्रिएट करने के लिए या किसी को, दूसरे लोग को निंदा करने के लिए। हरे कृष्णा।